हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कल्चरल कॉम्पिटेंसी के बारे में जानेंगे कि भाई कल्चरल कॉम्पिटेंसी क्या होती है। ठीक है, कल्चरल कॉम्पिटेंसी इन्वॉल्व्स अप्रिशिएटिंग कल्चरल डिफरेंसेस that affect communication. It also involves the ability to adjust one's communication style to ensure that efforts to send and receive message across the cultural boundaries are successful. अब cultural competency का सिंपल मतलब ये है कि आप जो कि डिफरेंट आप जो कि ही मैसेज सेंड करो या रिसीव करो वो भी ऐसी जो कि है पीपल्स के साथ जिनका जो कि कल्चरल बैकग्राउंड आपसे डिफरेंट हो और आप ये काम जो कि सक्सेसफुली कर पाओ या काम जो कि आप इफ़िशिएंटली कर पाओ और आप इस मतलब ये एक नया कम्युनिकेशन स्टाइल जो कि आप उसे एडजस्ट कर लो। तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं कल्चरल कॉम्पिटेंसी। अगर एक बंदा जो कि कल्चरल कॉम्पिटेंट होता है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अक्रॉस द कल्चर कम्युनिकेट कर पाए, यानी कि दूसरे लोगों से कम्युनिकेट पाए, वो उन लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, दूसरे लोग यानी कि उन लोगों से कम्युनिकेट कर पाए जो कि डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इस एबिलिटी ये बेसिकली एक एबिलिटी होती है एक इंसान की। इन अदर वर्ड इट रिक्वायर्स अ कम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इट रिक्वायर्स एटीट्यूड, यानी कि बंदे का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड पीपल्स के साथ जो कि कम्युनिकेट कर सके, और उसके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट इन द कल्चरल इन विच यू ग्रू अप। ठीक है, एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आप उस कल्चर के अंदर आप ऑटोमेटिकली जो कि आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाते हो जिस कल्चर में जो कि आप पैदा होते हो या बढ़ते हो। ठीक है, यानी कि बड़े होते हो। यू अंडरस्टैंड हाउ योर सोसाइटी वर्क्स। आपको पता होता है कि आपकी सोसाइटी किस तरह वर्क करती है, किस तरह के लोग होते हैं आपकी सोसाइटी में। ठीक है, क्योंकि आप उसी सोसाइटी से बिलोंग करते हो तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप उसे अपने अंदर ले लेते हो, मतलब खुद ही आप उसे लर्न कर लेते हो। ठीक है, हाउ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट, द कम्युनिकेशन ऑफ अ कॉमन गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको पता होता है कि यहाँ पर जो कि फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह वर्क करते हैं, किस कौन कब कैसा गेस्चर्स आपने देना है। ठीक है, गेस्चर कहते हैं कि किसी भी सिंबल या साइन को, ठीक है, जो कि आप बॉडी लैंग्वेज से देते हैं, तो किस तरह का आपने गेस्चर देना है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं जो आप अपने फेस से एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ अगर आप क्या कहते हैं किसी कोई लड़की जैसे आपको अगर पसंद करती है तो वो आपको आंख मारती है, तो वो उसे कहते हैं हम फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब द बैड न्यूज़ इज़ दैट, अब एक बुरी बुरी खबर भी है भाई। बिकॉज यू आर सच एन एक्सपर्ट इन योर ओन कल्चर, योर कम्युनिकेशन इज़ लार्जली ऑटोमेटिक, दैट इज़ यू रियली स्टॉप टू थिंक अबाउट द कम्युनिकेशन रूल्स एंड यूर फॉलोइंग। अब ठीक है, बैड रूल ये बैड मतलब एक बैड न्यूज़ ये है कि जब आप उस सोसाइटी में रहते हो, उस कल्चरल में जो कि आप आदी हो जाते हो उस कल्चरल के, उस कल्चर मतलब जिस सोसाइटी में पैदा हुए हो, जिस कल्चर में आप ग्रू हुए हो, तो आप उसके जो कि इतने ऑटोमेटिकली उसको इतना जो कि है आप लर्न कर लेते हो, यानी कि वो आपको जो कि रूल्स की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ की आपको समझ बूझ होती है। ठीक है, तो इसका एक नुकसान ये है कि आप जब आप इंटर कल्चरल यानी कि दूसरे कल्चर में जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप अपने कल्चरल की जो कि चीज़ें दूसरे कल्चर में करने लगते हो, जो कि बाज़ औक़ात कभी रूड होती हैं या कोई मिसलीडिंग मैसेज दे देती हैं या मिसअंडरस्टूड कर देती है सामने वाले बंदे को, या मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। ठीक है, मैसेज की। An important step towards successful intercultural communication is becoming more aware of these rules and of the way they influence your communication. एक अच्छा और सक्सेसफुल स्टेप ये होता है कि आप इन रूल्स को जो कि है आप अच्छी तरीके से जान लें। ठीक है, आप मतलब आप ऑटोमेटिकली लर्न तो कर रहे हैं लेकिन आप इन रूल्स को जान भी लें कि कहाँ जगह पे किस तरह कम्युनिकेशन की जाती है या किस तरह कम्युनिकेशन जो कि चेकआउट की जाती है। ठीक है, या किस तरह जो कि है कम्युनिकेशन फॉर्म होती है। ठीक है, तो आप किस तरह जो कि है सामने वाले बंदे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और अफेक्टिवली इससे जो कि अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इन शॉर्ट कल्चरल कॉम्पिटेंसी होता है कि अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन ले लें। ठीक है, कल्चरल कॉम्पिटेंसी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेट एंड अफेक्टिवली इंटरेक्ट विद पीपल अक्रॉस कल्चर। ठीक है, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, ये एक एबिलिटी होती है समझने की, कम्युनिकेट करने की और अफेक्टिवली इंटरेक्ट करने की उन लोगों के साथ जिनके कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट हो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से।
ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है और मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।